हेलो दोस्तों, मुझे एक वीडियो बनानी पड़ रही है। मैंने सोचा नहीं था वीडियो मैं इसलिए इसके लिए बनाऊँ, इस चीज़ के लिए। अब मुझे अजमेर से आए हुए दूसरा दिन है आज। अब चाहे मैं वहाँ पे वीडियो बना सकता था, लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अब मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, इसलिए वीडियो वहाँ पे नहीं बनाई। और वहाँ पे जैमर लगा रखे थे, वहाँ पे नो सिग्नल आ रहा था, नो सर्विस। तो ये चीज़ थी। फिर सोचा फिर मैं छोड़ो, जाने दो। लेकिन आज दूसरा दिन हुआ आज वो जाए हुए। लेकिन वही मैं सोच रहा था, बहुत हर्ट फील हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बट ये था कि वहाँ के जो खादिम होते हैं, अब दुनिया भर का इंसान हिंदुस्तान का, अपने इंडिया का, वहाँ पे जाने की ख्वाहिश रखता है। अब अपनी मुरादें, दुआएं, इन सब चीज़ों के लिए जाता है वो। अब दरअसल मैं वहाँ जाने के बाद अंदर मैंने जैसे कि दरगाह में एंटर किया, ठीक है, जहाँ ख्वाजा जी हैं, वहाँ पे ख्वाजा साहब अपने, तो वहाँ पे एंटर जैसे किया मैंने, तो तो दरूद शरीफ में पढ़ रहा था, ठीक है। फिर जैसे नंबर आया, सब मत्था टेक रहे थे, वहाँ सर झुका रहे थे अपना। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ वो चादर पकड़ने की कोशिश करी। जैसे चादर में पकड़ने गया तो चूमने लग गया, तो मुझे चूमने नहीं दिया। कह रहे हटो हटो, हटाओ हटाओ, भगो यहाँ से, भगो। मुझे भगा दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। मुझसे कह रहा है एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अब मुझे ये खादिम बताएंगे मैं सर झुकाऊं, मैं कैसे इबादत करूं इनकी। खादिम बताएंगे मुझे। तो तो खुदा के सामने ही सर झुका सकते हैं ना। तो वो चीज़ वो मुझे करने के लिए कह रहे थे, पर मैंने मना कर दिया, तो मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और बहुत से इंसिडेंट देखे मैंने। एक आंटी अंकल खड़े थे पीछे, वो भी वहीं दुआएं कर रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। वो भी दुआएं कर रहे थे, बस एक थोड़ा अलग तरीके से खड़े थे, ऐसे अटैच होके। अंकल जी पीछे थे, आंटी जी आगे थी, तो ऐसे बात कर रहे थे, वो अपनी प्रेयर जो भी है कर रहे थे। अब उन्हें एक बुजुर्ग वहीं का खादिम कहता है कि ये कैसे खड़ा है, ओए तू कैसे खड़ा है। तो चलो उन्होंने ये टोका, हाँ सही है, कैसे खड़ा है, गलत, ये चीज़ सही बोला। बाकी वो अंकल थे जो गलत तरीके से वहाँ पे खड़े थे। अब उन्हें ये चलो ये बात बोली, वो बात क्लियर हो गई थी। अब उन्हें ये कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ा है, जाके होटल में ले जा। तो बताओ होटल में ले जा जाके। और वो बहुत एजड थे दोनों आंटी अंकल। तो ऐसा बोला उन्हें, होटल में ले जाओ जाके, ये बोला होटल में ले जा जाके। तो बताओ, एक मुसलमान, कभी सच्चा मुसलमान मस्जिद में गाली देने से भी सोचता है। वहाँ पे तो ख्वाजा जी थे, उनके सामने ऐसी गंदी बात अपने लफ्ज़ों से निकाल रहा है, ऐसी पाक जगह पे वो ऐसी बात बोल रहा है। कोई भी बच्चा भी, एक छोटा सा बच्चा भी एक मुसलमान होगा ना, वो भी ऐसी गंदी बात नहीं बोलेगा। माना वो गलत तरीके से खड़े थे, लेकिन उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, जा होटल में ले जा जाके। और ये चीज़ काफ़ी बुरा लगा और काफ़ी नोटिस की। और एक हिंदू आंटी थी, वो जा रही थी, वो भी वही सजदे के लिए जा रही थी ख्वाजा जी के पास। तो उनसे बदतमीजी से बात करना, ये गंदे तरीके से बात करना, गंदे लहजे से बात करना, वहाँ के खादिम ऐसे कर रहे थे। अब इंसान एक हर धर्म से वहाँ पे आता है,
तो ऐसा करना ज़रूरी है? कोई मुसलमान जाए, क्या ऐसा करना सही है? इंसान कितने दूर दूर से आता है, बहुत दूर दूर से आता है वहाँ पे, फिर भी इनका बिहेवियर ऐसा गंदा सा है, इतना गंदा है वहाँ पे। जबकि मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी वहाँ पे, गया मैं वहाँ पे अजमेर पुलिस थाने के पास गया, भी वहाँ पे कंप्लेंट भी करी। कंप्लेंट करने के बाद तो उल्टा पुलिस वाले मुझे ही बोलने लग गए कि क्या नाम है, आप कह रहे हैं कि आपको ही अंदर डाल देंगे। उल्टा मेरे पे केस बनाने लग गए, ऐसा ऐसा वो लोग मुझे बोलने लग गए। अब ये बताओ मुझे, उल्टा मेरे पे केस बनाने लग गए। तो फिर सोचा क्या, फिर वहाँ से मैं चुपचाप चला आया जैसे तैसे करके। फिर वहाँ तारागढ़ की चढ़ाई पे गए। फिर वहाँ पे भी एक करबला बना रखा है, फिर वहाँ गए। अब मूड तो अपसेट था ही वहाँ पे, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, मैं जा ही नहीं रहा था, पर फिर मैं चलो चल लेता हूँ, कोई बात नहीं। वहाँ गया। अब वहाँ के जितने खादिम थे साले, सब जितनी मुसलमान औरतें बहनें जितनी थी अपनी, सबको बुरी निगाह से देख रहे, गंदी निगाह से। मैं यही चीज़ नोटिस कर रहा था, बहुत गंदी निगाह से देख रहे थे। ये बहुत बुरा फील हुआ, बहुत गंदा। बताओ। बड़ा अफसोस हुआ जाके। 12 साल बाद मैं गया था वहाँ पे, बहुत उम्मीद लेके, पर खैर कोई बात नहीं। बाकी आपकी राय है, आपकी राय अपनी कमेंट में दीजिए। अब किसी को तो मैं मना कर नहीं सकता। अब खैर मैं तो जाऊंगा नहीं अब। बाकी कमेंट में अपने राय ज़रूर रखें।